प्रधानमंत्री मोदी ने जब से देश की कमान संभाली है, तब से वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को लेकर सारे नियम बदल गए। अब दुनिया के मंच पर भारत की ताकत का डंका बज रहा है। जैसे आप देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीते, तो जिन नेताओं से उन्होंने सबसे पहले बात की, उसमें नरेंद्र मोदी का नाम था। जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध रोकने के लिए मध्यस्थता में उन देशों का जिक्र किया जिस पर उनको भरोसा है, तो उसमें भी भारत का नाम था। यही नहीं, जो चीन अपने पड़ोसियों पर दादागिरी चलाता है, उसे लाइन पर लाने वाला भी भारत ही देश था। और यह सब हो रहा है पीएम मोदी के नेतृत्व में। और भारत की ताकत सिर्फ कूटनीति के लेवल पर नहीं है, बल्कि हथियारों और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी भारत अब बड़ा प्लेयर बन गया है। अभी तक डिफेंस सेक्टर ऐसा फील्ड था जहां लंबे समय से भारत दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन पिछले कुछ सालों में यह तस्वीर बदली। अब तक भारत जिन देशों से हथियार खरीद रहा था, वो देश भारत से हथियार खरीदने की डील कर रहा है। यानी अब वर्ल्ड स्टेज पर भारत का रोल बदल गया है। हथियार बेचने के साथ भारत ऐसे ऐसे हथियारों की खरीद कर रहा है जिससे चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई। आप देखिए, फ्रांस के साथ भारत की एक बड़ी हथियारों की डील होने वाली। फ्रांस जैसा देश भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदना चाहता है। वहीं रूस के साथ भारत की एक और बड़ी डिफेंस डील हुई है। S-400 के बाद रूस से भारत को ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है जो यूक्रेन युद्ध में पुतिन का रक्षा कवच बना हुआ था। यानी एक और जबरदस्त डील। लेकिन सबसे पहले बात पिनाका रॉकेट की। राफेल फाइटर जेट डील के बाद भारत और फ्रांस के बीच एक और डिफेंस डील होने वाली है। इस बार बड़ी बात यह है कि भारत हथियार खरीद नहीं रहा है, बल्कि फ्रांस ने भारत के हथियार खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। कभी हथियारों के लिए विदेश पर निर्भर रहने वाला भारत अब हथियारों के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक फ्रांस को पिनाका रॉकेट सिस्टम बेचने वाला है। आत्मनिर्भर भारत और डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया की सफलता का इससे बेहतर उदाहरण शायद ही मिले, क्योंकि फ्रांस जैसा हथियार सप्लाई करने वाला बड़ा देश पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने के लिए उतावला दिख रहा है। पिनाका रॉकेट सिस्टम के टेस्ट के लिए फ्रांस की सेना के अधिकारियों की पूरी टीम भारत पहुंची। उन्होंने कई राउंड में पिनाका रॉकेट सिस्टम का टेस्ट किया है। रिपोर्ट्स की माने तो यह डील लगभग पक्की हो चुकी है। यह पिनाका रॉकेट्स की तस्वीरें दिखा रहा हूं। यह पिनाका ये ठिकाना ढूंढ के मार देती है और बस डॉक्यूमेंटेशन की देरी है। इसके बाद फ्रांस की सेना अपनी जरूरत के मुताबिक पिनाका का ऑर्डर कर सकती। मतलब जो भारत कहता था कि हमको हथियार दे दो, तुम थोड़ा बेच दो, तुम, आज भारत से लोग हथियार खरीद रहे हैं बॉस। फ्रांस को पिनाका जैसे रॉकेट सिस्टम की जरूरत भी है और अगर यह डील पक्की हो जाती है तो भारत के लिए वेपन एक्सपोर्ट का ऐसा डोर ओपन हो जाएगा जिसके बाद भारत डिफेंस एक्सपोर्ट का बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। आप तस्वीरें देखिए बॉस, क्या पावरफुल तस्वीरें। दुनिया भर में एक और डिफेंस डील की चर्चा हो रही है जो कि इंडिया की उसके सबसे करीबी दोस्तों में से एक रूस के साथ हुई। S-400 के बाद रूस एक और एयर डिफेंस सिस्टम भारत को देने को तैयार हो गया है। यह एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे पुतिन के घर की सिक्योरिटी का जिम्मा मिला हुआ है। इस हथियार का नाम है पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम। इस एयर डिफेंस सिस्टम का असली नाम SA-22 ग्रे हाउंड है, लेकिन इसे पंतसीर S-1 के नाम से जाना जाता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और रूस की एक हथियार कंपनी के बीच हथियारों को लाने की डील हो भी गई है। भारत में पहले से ही S-400 समेत 3 और एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन मिलिट्री बेस और कमांड सेंटर्स की सुरक्षा के लिए इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत महसूस हो रही है। तो नरेंद्र मोदी तो रुकते नहीं है जरूरत ले लो। अभी यह साफ नहीं हुआ कि भारत कितने पंतसीर S-1 खरीदेगा, लेकिन इसकी कीमत की बात करें तो एक एयर डिफेंस सिस्टम करीब 126 करोड़ रुपए का आता है। यह एयर डिफेंस सिस्टम कितना पावरफुल है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि सिर्फ रूस ही नहीं, ईरान, इराक, UAE और अल्जीरिया जैसे देश पहले से ही इस एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने एक फोन क्या घुमाया, एक फोन, और उस फोन की गनगनाहट अमेरिका में क्या सुनाई दी, यहां भारत के विरोधियों की हालत खराब हो गई। कनाडा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बहुत सबकी हालत खराब है। इनके अंदर तो पहले से खलबली मची है कि मोदी और ट्रंप मिल गए तो यह जोड़ी इनके लिए तबाही है, तबाही। इसलिए तो पीएम मोदी ने जैसे ही ट्रंप को फोन पर जीत की बधाई दी, वैसे ही भारत विरोधी देशों को मानो अटैक सा आ गया। उन्हें डर लग रहा है कि पता नहीं ट्रंप और नरेंद्र मोदी फोन पर कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं और अब आगे क्या करेंगे। ये देश सोच सोच कर डरे हुए हैं कि मोदी ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है। मोदी ट्रंप के फोन कॉल से भारत के दुश्मन इतने घबराए हुए हैं कि वो आधी रात को इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं। मोदी ट्रंप की फोन पर बातचीत के बाद हालत यह हो गई है कि कनाडा में वो खालिस्तानी समर्थक डरे हुए हैं जिन्हें कल तक कनाडा में किसी बात का डर नहीं था।
जो कनाडा की गोद में बैठकर खेल रहे थे, उन खालिस्तानियों के पैर कांपने लगे हैं। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की नींद उड़ी हुई है, जो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर आंखें बंद करके बैठी थी, जिनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, जो हिंदुओं पर अत्याचार कैसे रुकेगा इसके लिए रात में मीटिंग नहीं बुलाती थी, वो अब अपनी सरकार बचाने के लिए रात को मीटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान को डर है कि उसके यहां कोई खेला ना हो जाए, जिससे उसके हाथ में जो कटोरा है वो कटोरा भी कहीं छिन ना जाए और उसे मोदी ट्रंप भीख मांगने के लायक भी ना छोड़े। मोदी ट्रंप की जोड़ी को देखकर चीन अलग टेंशन में कि ट्रंप अब फिर से चीन की बैंड बजाएंगे और चीन की बैंड बजेगी तो सीधा फायदा भारत का होगा। यानी भारत विरोधियों का बैड लक शुरू हो चुका है। ट्रंप नाम का गरम तवा आ चुका है, जिस गरम तवे पर इन भारत विरोधियों को आगे बैठना ही होगा बारी बारी से। तो ये पहले ही पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगे और उन्हें उनकी बुरी हालत नजर आ रही है। सबसे पहले बात उस फोन कॉल की जिसके बाद से भारत पर बुरी नजर रखने वाले देशों का बुरा वक्त शुरू हो गया। पीएम मोदी ने कल डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया और उन्हें फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने की बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उनकी अपने दोस्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ शानदार बातचीत हुई, उन्हें शानदार जीत पर बधाई दी है। अब पीएम ने ऐसी लाइनें ही लिख दी कि लोग जो है वो उछल रहे हैं कि बहुत बढ़िया बात हुई है दोस्त से। पीएम ने कहा कि टेक्नोलॉजी, रक्षा, एनर्जी, स्पेस और कई दूसरे क्षेत्रों में भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक बार फिर मिलकर काम करने की उम्मीद है। इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी और ट्रंप दोनों ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया। इस फोन कॉल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी और भारत की भी खूब तारीफ की। तो यहां भारत में जो लोग नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस कम हो गया, मोदी जी के कंधे झुक गए, 56 इंच की छाती नहीं रही, ऐसा ऐसा बोलने वाले लोग हैं, उनको सुनना चाहिए कि ट्रंप ने कल क्या कहा है। ट्रंप ने भारत को शानदार देश और पीएम मोदी को शानदार व्यक्ति बताया। ट्रंप ने इस बात का भी जिक्र किया कि मोदी दुनिया के उन पहले नेताओं में से थे जिन्होंने उनकी जीत हासिल करने के बाद बात की। पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए ट्रंप ने कहा कि पूरी दुनिया, अमेरिका नहीं कह रहा भाई, कह रहा पूरी दुनिया पीएम मोदी से प्यार करती है। उन्होंने भारत को एक मूल्यवान सहयोगी बताया। अब बताइए, जो जलेबी की फैक्ट्री वाला गैंग है उस पर क्या ही बीतेगी, नींद आएगी उनको कि वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का जलवा खत्म हो गया। यहां अमेरिका का नया राष्ट्रपति कह रहा है कि अरे नरेंद्र मोदी का जलवा तो दुनिया में है, पूरी दुनिया मोदी से प्यार करती है जी। इधर ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की, उधर भारत विरोधी ताकतों के सीने पे सांप लौट गया। ऐसे ऐसे ये पहली बार नहीं है कि ट्रंप कई मौकों पर पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं, वो भारत की तारीफ कर चुके हैं, यहां तक कि वो खुद को हिंदुओं का बड़ा फैन बता चुके हैं। यहां अपने यहां देश के कई नेता हैं जो हिंदू का वोट लेते हैं लेकिन हिंदू के लिए खुल के बोल नहीं पाते। अब वहां अमेरिका में बैठा ट्रंप है, हिंदुओं का फैन बताता है भाई खुद को। सुनिए कल से उनके भारत प्रेम वाला बयान कैसे खूब वायरल हो रहा है। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. Big fan. I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. Big fan. अब सोचिए, जो ट्रंप हिंदुओं के फैन हैं, भारत के फैन हैं, नरेंद्र मोदी के दोस्त और फैन हैं, क्या वो ये बर्दाश्त करेंगे कि कनाडा में कोई खालिस्तानी हिंदुओं को परेशान करे? क्या वो ये बर्दाश्त करेंगे कि बांग्लादेश में कोई हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करे? क्या वो ये बर्दाश्त करेंगे कि चीन पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ कोई बड़ा खेला करे? ट्रंप तो खुद ये बता चुके हैं कि भारत पाकिस्तान में टकराव के बीच उन्होंने नरेंद्र मोदी को मदद की ऑफर दी थी, लेकिन पीएम मोदी ने कहा था कि वो अकेले ही सबसे निपटने में सक्षम है, नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, दोस्ती है लेकिन जब हम अकेले ही निपटा देंगे तो तुम्हारी क्या जरूरत है। भारत विरोधियों से निपटने के लिए अकेले मोदी ही काफी। अब तो ट्रंप भी आ गए, तो इन भारत विरोधियों का और ही बुरा हाल होने वाला है। ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी से कनाडा के खालिस्तान समर्थकों की नींद अभी से उड़ गई है। कनाडा और भारत के संबंध पिछले कई दिनों से तनावपूर्ण है। खालिस्तानियों के चक्कर में जस्टिन ट्रूडो अपना और अपने देश दोनों का नुकसान कर रहा है। कनाडा में न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एनडीपी खुलकर खालिस्तानियों का समर्थन करती है, लेकिन जब अमेरिका में ट्रंप की वापसी हो गई और इसी के साथ एनडीपी नेता जगमीत सिंह के सुर बदल गए, जो भाई आपको दिख रहा है। खालिस्तानियों का समर्थन करने वाला जगमीत सिंह अब कह रहा है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से कनाडा के लिए मुश्किल हो जाएगी।
कनाडा में सभी लोगों को एकजुट होना होगा जिससे कनाडा के हितों की रक्षा हो सके। उम्मीद हमेशा डर और बंटवारे से अच्छी होती है। हम सब कनाडा की रक्षा के लिए तैयार हैं। ये भाई अब कनाडा को बचाने निकला है। सोचिए ट्रंप से भाई को कितना खतरा हो गया। भाई ये भी कह रहा है कि हम शैटर्ड फील कर रहे हैं, मतलब हम बिखर गए हैं ट्रंप को देखकर। तो खालिस्तानियों से बोलो ये झाड़ू लगा के समेटे तुमको। जगमीत सिंह अब खालिस्तानियों का जिक्र नहीं कर रहा है, वो कनाडा की सभी पार्टियों और लोगों को एकजुट होने की बात कर रहा है। अभी तो ट्रंप ने शपथ नहीं ली है, तब भाई के पैर कांप रहे हैं। जब ट्रंप अपना काम शुरू करेंगे मोदी के साथ मिलके, तो पता नहीं जगमीत जैसे खालिस्तान समर्थकों का क्या होगा।